और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होगी। कुछ ही देर में बीजेपी अपनी इस लिस्ट को जारी कर देगी। धर्मेंद्र प्रधान इस लिस्ट को जारी करेंगे तो कुछ ही देर में 172 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। 2 चरणों के उम्मीदवारों की लिस्ट आज आ जाएगी। कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में का इंतजार है, जिसके बाद बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। काफी लंबे वक्त से इस पर मंथन चल रहा था, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा था, लेकिन देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि आखिर किसको टिकट मिलेगा, किसका विकेट कटेगा। 172 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ था इससे पहले, और आज बीजेपी की पहली लिस्ट भी जारी हो जाएगी। कौन कहां से विधानसभा चुनाव लड़ेगा ये भी आज साफ हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान कुछ ही देर में इस लिस्ट को जारी करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी भी बनाया गया था। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट अब से कुछ ही देर में आने वाली है और बीजेपी आज 172 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। सीटों को लेकर दिल्ली में 3 दिन तक लगातार मंथन हुआ और यूपी के उम्मीदवारों पर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के अमित शाह के साथ बैठक हुई थी और उसके बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 172 उम्मीदवारों पर चर्चा हुई थी। यूपी में बीजेपी की पहली लिस्ट में कई नेताओं की टिकट काटी जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि पश्चिमी यूपी के कुछ जिले में ऐसे भी हैं जहां सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिए जाने का फैसला किया गया है और इनमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और मुजफ्फरनगर जिले शामिल हैं। मतलब ये कि इन चारों जिलों के सभी मौजूदा विधायकों को बीजेपी दोबारा चुनाव मैदान में उतारने का फैसला ले सकती है। जबकि न्यूज 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फतेहपुर सिकरी सीट से उदयभान सिंह की टिकट कटनी लगभग तय है। उनकी जगह पर पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल को टिकट दी जा सकती है। और इसी तरह मथुरा जिले की अगर बात करें तो मथुरा जिले के गोवर्धन सीट से कारिंदा सिंह की टिकट कटने की खबर है। उनकी जगह ठाकुर मेघश्याम को टिकट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक मेरठ कैंट सीट से सत्यप्रकाश अग्रवाल की भी टिकट काटे जाने की खबर है। जबकि अमरोहा जिले की नौगांव सादात सीट से संगीता चौहान का टिकट काटा जाना तय माना जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर में लिस्ट जारी कर दी जाएगी और अमित सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जावेद के पास पहले चलेंगे। जावेद, कुछ ही देर का इंतजार है और पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी कर दी जाएगी। देखिए, आज जो लिस्ट जारी की जानी है उसमें पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, 58 सीटों पर चुनाव होना है पहले चरण में 10 फरवरी को। और आप समझिए कि पिछले चुनावों में 58 सीटें गेम चेंजर साबित हुई थी। 58 में से 54 सीटें बीजेपी के पास हैं। कमोबेश क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का एक गठबंधन है। जाहिर है एक चुनौती वो सामने रहेगी। ऐसे में जब बीजेपी की लिस्ट आएगी, जैसा कि 4 जिले आपने बताया कि वहां पर सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिपीट किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में देखना होगा कि इन जब सीट्स डिक्लेयर की जाएंगी तो कौन कौन कैंडिडेट होंगे, किन किन के टिकट काटे जाएंगे। कुछ नाम आपने भी बताया, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जो है वो लिस्ट सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि पहले चरण में कम से कम किनको टिकट होने जा रहा है और किनका कट रहा है। जी बिल्कुल, तो कुछ ही देर में ऐलान भी हो जाएगा। उम्मीदवारों की लिस्ट पहली आ जाएगी बीजेपी की ओर से और अमित सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये जो पहली लिस्ट है कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि काफी मंथन इस पर हुआ था और अब कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं जिनका पत्ता सीधे कट सकता है? देखिए, बीजेपी ने ये साफ किया था कि पहले कि जिन लोगों को भी टिकट दिया जा रहा है या जिन्हें रिपीट किया जाएगा, पहले बीजेपी ने एक सर्वे कराया और सर्वे के आधार पर जिनकी अपने क्षेत्र में लोकप्रियता कम हुई है, जिन्होंने पिछले 5 साल तक काम नहीं किया, उनका जाहिर तौर पे टिकट कटेगा। और जिन लोगों का ने कोरोना काल में काम अच्छा किया है, जो लगातार लोगों को बीच में रहे हैं, योगी सरकार की जो काम था उसे लोगों को बीच में लेकर जाते रहे हैं, विकास कार्य उसे लोगों को बीच में लेकर जाते रहे, तो उन लोगों को रिपीट करना तय है। 172 सीट में पर आज उम्मीदवारों का ऐलान होगा बताया जा रहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि देखिए पहला चरण 58 सीटों पर चुनाव होने आए, फिर दूसरे चरण 55 सीटों पर। इसी तरीके से जो लगातार हमने देखा कि पहले किस तरीके से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में मंथन उम्मीदवारों को लेकर हुआ। उसके बाद लगातार मैराथन बैठकें भी की गई हैं और ये भी खबरें निकल कर आई सामने कि
कि जो दोनों डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, वो भी चुनावी मैदान में इस बार होंगे। पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और वो भी अयोध्या के सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं वो गोरखपुर सदर या फिर अयोध्या, दोनों में से कहीं एक जगह चुनाव लड़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा जो 172 नामों का जो उम्मीदवारों का जो ऐलान होने वाला है, कितने उसमें से विधायक रिपीट किए जाते हैं और कितने नए चेहरे होते हैं, क्योंकि कई विधायकों को जिस तरीके से और यही देखने वाली बात है कि आखिर किस किस का टिकट कट रहा है। जावेद मंसूरी भी लगातार हम दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जावेद, देखिए लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं बीजेपी के सामने। किस तरीके से नेता विधायक धीरे धीरे मंत्रियों ने पद छोड़ा, इस्तीफा दिया, उसके बाद बहुत सारी चुनौतियां भी यहाँ पर हैं बीजेपी के सामने और काफी मंथन के बाद ये लिस्ट तैयार की गई है। तो क्या खासियत होगी इस बार इस लिस्ट की, पहली लिस्ट की? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 172 उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। निश्चित तौर पर पिछले कई दिन बीजेपी के लिए मुश्किल भरे रहे। 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और करीब 14 विधायक पार्टी से अलग हो गए। तो ऐसे में, और देखिए जो सभी लोग थे वो एक ही कारण गिनाकर अलग हुए कि दलित पिछड़ों की अनदेखी हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कोशिश की गई है कि इस इलेक्शन को फिर से कास्ट लाइन पर लेकर आया जाए। ये नैरेटिव सेट करने में वो थोड़े बहुत सफल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि फिर से वो हर सीट, हर जिलावार जातीय समीकरणों को साधे, क्योंकि बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि वो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट हर सीट के लिहाज से करती है। तो ऐसे में जो अब लिस्ट आज जारी होगी तो इस बात पर भी नजर रहेंगे कि किन लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, किस समाज के लोगों को कितना प्रतिनिधित्व बीजेपी ने दिया है। तो अब से थोड़ी देर बाद वो जो पर्दा है वो हट जाएगा और पहली लिस्ट जारी हो सकती है। जी जावेद, और इसी पर्दे के हटने का बस इंतजार है। कुछ ही क्षणों में ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा। वहीं सीएम योगी के अयोध्या से टिकट देने की मांग बढ़ती जा रही है। साधु संतों ने उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ाने की मांग की है और यही नहीं, इकबाल अंसारी ने भी योगी को टिकट देने की मांग की। जबकि दूसरी ओर राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है, मंदिर की नींव का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में साधु संत भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनाव लड़ें। और इस बीच साधु संतों ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सीएम योगी को अयोध्या से ही चुनाव लड़ना चाहिए। साधु संतों ने इस बात का भी दावा किया कि सीएम योगी ने अयोध्या में विकास के कई काम किए। अयोध्या के साधु संत के अलावा अयोध्या वासी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना नॉमिनेशन अयोध्या से ही बढ़े, यानी वो अयोध्या से ही विधानसभा का चुनाव लड़े। इस वक्त यहाँ पर लगातार साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संत समाज यहाँ पर मौजूद है और संत समाज से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। जो यहाँ से वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही है, क्या वो चाहते हैं कि यहाँ से योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़े? सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। आप क्या चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़े? जी बिल्कुल, आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो और कौन चुनाव लड़ेगा। हम तो ये कहते हैं आदित्यनाथ जी ने अयोध्या वासियों का दिल पहले ही जीत लिया है। ये चुनाव आदित्यनाथ जी को कोई हरा नहीं सकता है। अयोध्या के लिए उनका समर्पण, उनके हमने समाचारों से ये हर बजट में अयोध्या के लिए उन्होंने सौगात दिया है। अयोध्या बार बार आते रहते हैं, अयोध्या वासियों से मिलते रहते हैं। अयोध्या की मर्यादा, अयोध्या का जो गौरव 500 साल से वापस नहीं आया था, योगी आदित्यनाथ जी ने उस गौरव को पुनः अयोध्या को दिलाने का जो प्रयास किया है, इसलिए वो हकदार हैं कि वो अयोध्या से न सिर्फ चुनाव लड़ें बल्कि चुनाव बम्पर मतों से जीतकर विधानसभा में मुख्यमंत्री पद फिर से संभालें। तो देखिए, साधु संतों की लगातार मांग उठ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को यहीं से उम्मीदवार, अयोध्या से ही उम्मीदवार बनाना चाहिए। और जावेद मंसूरी और अमित सिंह लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित के पास जाएंगे। अमित, लिस्ट जारी होने में कुछ ही समय बचा है, लेकिन साधु संतों की भी मांग है कि उनको सीएम योगी आदित्यनाथ को विधानसभा का चुनाव अयोध्या से ही लड़ाने की मांग उनकी लगातार उठ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। हर कोई ये चाहता है, हर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो या फिर साधु संत हो, हर कोई ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनाव लड़े। दरअसल अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा असर अवध के जो 82 सीट हैं उस पर, विधानसभा सीटों पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा काशी और ब्रज पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मांग उठी थी कि वो मथुरा से चुनाव लड़े, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव।
चुनाव। अगर लड़ते हैं तो सीधा इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ पर लगातार चल रहा है और फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है। अगले 5-6 दिन के अंदर सेकंड फेज का काम यहाँ पर शुरू होगा अयोध्या में, यानी सेकंड फेज यानी पत्थर रखने का काम शुरू होगा। जो कंक्रीट का काम था, जो नीचे फाउंडेशन का काम था, वो 50 से 60 फीट नीचे वो पूरा हो चुका है। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने पिछले 5 साल के टेन्योर में देखे तो 42 बार बतौर मुख्यमंत्री वो अयोध्या आ चुके हैं और कई ऐसे उनके विकास प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिसका उन्होंने खुद अनाउंसमेंट आकर अयोध्या से किया है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा अगर बात करें गोरक्षा पीठ से जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो इनके दादा गुरु दिग्विजय नाथ हों या फिर इनके गुरु योगी आदित्यनाथ के, वो लोग अयोध्या से सीधे जुड़े हुए थे और उसी परंपरा को आगे योगी आदित्यनाथ लेकर गए हैं। तो जाहिर तौर पे योगी आदित्यनाथ को अयोध्या वासी तो चाहते ही हैं कि यहाँ से चुनाव लड़े और इसका फायदा बीजेपी को सीधे सीधे मिल सकता है। 82 अवध के विधानसभा सीधा फायदा मिलेगा और यही कहना है बीजेपी नेताओं का। इसलिए लगातार मांग भी उठ रही है। साधु संतों ने भी मांग की है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से ही चुनाव लड़ना चाहिए। जावेद मंसूरी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, कुछ ही देर बची है, अनाउंसमेंट हो जाएगी, लिस्ट जारी कर दी जाएगी पहले चरण के लिए, लेकिन साथ साथ मांग भी दूसरी ओर उठ रही है। साधु संतों की ओर से अयोध्या से आवाजें आ रही हैं, लेकिन क्या ये मांगे पूरी होंगी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर लगातार मांग उठती रही है। पहले मथुरा से बात निकलकर सामने आई, लेकिन अब ये साफ हो चुका कि वो मथुरा से नहीं लड़ेंगे। और ये मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और कहा था कि जहां से पार्टी कहेगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब जो बात 2 सीट्स की निकल कर आ रही है, एक अयोध्या और दूसरी गोरखपुर उनकी कर्मभूमि भी रही है। ऐसे में नजरें इस बात पर भी हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ की जो सीट है उसकी तलाश पूरी हो गई है, और अगर पूरी हो गई है तो क्या उसका भी अनाउंसमेंट होगा? क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में होंगे, निश्चित तौर पर जहां से वो चुनाव लड़ेंगे उसके आसपास की सीट्स पर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो सरकार के सबसे बड़े जो है नेता हैं, वही उनके चेहरे को आगे रखकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वो सीधे चुनावी मैदान में होंगे और उसका निश्चित तौर पर फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में इस पर नजरें हैं कि क्या लिस्ट में उनका भी नाम होगा, क्या सीट्स की तलाश पूरी कर ली है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि और कुछ ही क्षणों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लगातार मांग उठ रही है, अयोध्या से कई आवाजें आ रही हैं, कई मांगे उठ रही हैं साधु संतों की, और खास तौर पर कई बीजेपी के नेता भी ऐसा मानते हैं कि अयोध्या से ही खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जब लिस्ट जारी होगी उसमें क्या कुछ ऐलान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।